खबर आपको दें कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जख्मी सीनियर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई थी कि उनको और उनके बेटे पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जख्मी सीनियर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। डिफेंस फेज 6 में ये फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल जो है वो इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन वो जाबड़ ना हो सके और कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जख्मी सीनियर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक आपको खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग की जद में आकर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जख्मी सीनियर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जख्मी सीनियर वकील शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल इन पर फायरिंग की ये खबर जो है वो सामने आई थी। बुरहान मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे, इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी बुरहान, तफसील बताइएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, सीनियर वकील शमसुल इस्लाम अब दम तोड़ गए हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल कराची का पोस्ट इलाका है डिफेंस फेज 6, जहां पर नमाज जनाजा के बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें शहर के मारूफ वकील है शमसुल इस्लाम और उनके बेटे पर फायरिंग की गई थी, जिन्हें साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब से कुछ देर कबल पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि शमसुल इस्लाम जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहाक हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जाए वक्फा पर मौजूद है और एनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि शमसुल इस्लाम और उनके बेटे पर फायरिंग की गई थी। बेटे की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है और उसको भी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि शमसुल इस्लाम जो शहर के मारूफ वकील हैं वो जहाँ बहाक हो चुके हैं। बुरहान, ये आपसे जानना चाहूँगी, फैमिली ज़राए से बात हुई है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है? क्या इनको पहले से थ्रेट्स थे? जी बिल्कुल, इनकी फैमिली ने पुलिस को बयान दिया है कि कुछ ऐसे मामलात थे जिनसे इनको थ्रेट मिल रहे थे और काफ़ी अरसे दराज से शहर के बड़े मुश्किल केसेस जो हैं वो ये लेते थे। और पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि शमसुल इस्लाम सिविल और क्रिमिनल केसेस के मारूफ वकील थे और शमसुल इस्लाम ज़मीनी तनाज़ात के माहिर वकील भी जाने जाते थे। जी ठीक है बुरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार ने भी हमें ज्वाइन किया है। इक़्तिदार, इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है, सीनियर वकील शमसुल इस्लाम जो हैं वो फायरिंग की जद में आकर अब दम तोड़ गए हैं। शहर के मशहूर मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो कि आज साहब के नमाज जनाजा में शरीक थे, वहाँ पर जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो उन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। बताया जाता है कि 3 गोलियां जो हैं वो उनको लगी थी, जिसके बाद जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वो जानबर ना हो सके। और शमसुल इस्लाम जो है वो अपने स्टाइल की वजह से और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होने की वजह से हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट में काफ़ी मशहूर थे। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनके खिलाफ भी कई एक केसेस में कामयाबी हासिल की। ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो अक्सर लैंड या बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको लोग लेने पसंद नहीं करते थे, ख्वाजा शमसुल इस्लाम वो तमाम केसेस लिया करते थे। आज भी पुलिस को इस बात का शुबा है कि किसी केस के सिलसिले में जो है वो सुबह मुलाकात करके वो आए थे और उसके बाद जनाजे में शरीक हुए थे, जिसके बाद बताया जाता है कि घात लगाए अफराद ने नमाज के फौरन बाद जनाजे से पहले उनके ऊपर फायरिंग की, जिससे वो जानवर ना हो सके। ठीक है इक़्तिदार, जिस तरह आपने भी बताया कि जब उन पर फायरिंग हुई तो उनका बेटा भी उनके हमरा मौजूद था, वो अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसकी तबीयत के हवाले से हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा। बताया जाता है कि जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम है इन्हें 3 गोलियां, जबकि इनके बेटे को 2 गोलियां जो हैं वो लगी हैं। हमला आवर जो है वो बाइक के ऊपर सवार थे और ये दोनों बाप बेटे जो हैं वो मशहूर ताजिर मुजम्मिल पराचा, जिन्होंने A1 नंबर की नंबर प्लेट खरीदी थी 10 करोड़ में, उनका कल इंतकाल हुआ था। उनकी आज नमाज जनाजा थी। शहर की बहुत सारी मौजूद शख्सियात जो हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। मस्जिद के में ज़ोहर की जुम्मे की नमाज के बाद जैसे ही ये बाहर निकले हैं और जनाजा गाह की तरफ जाने लगे हैं तो नामालूम अफराद ने इन्हें निशाना बनाया है। 3 गोलियां जो है वो लगी थी ख्वाजा शमसुल इस्लाम को और 2 गोलियां बताया जाता है कि उनके बेटे को लगी थी। उनके बेटे की जो है वो तबीयत इस वक्त खतरे से बाहर है, उसे दोनों गोलियां जो है वो टांगों में लगी थी, जबकि ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 3 गोलियां जो है वो पेट के अंदर लगी थी, जिसके बाद ज़्यादा खून बह जाने के बाद जब उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पे वो
जानबर नहीं हो सके हैं और पुलिस ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। ठीक है, इक़्तिदार पुलिस ज़राए क्या कह रहे हैं? तफ्तीश का आगाज़ हो गया है, वहाँ पर जितने ऐनी शाहिदीन मौजूद थे क्या उनसे बयान लिए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस ने ऐनी शाहिदीन जो हैं वो उनसे बयान कलमबंद कराना शुरू कर दिए। तकरीबन जिस वक्त ये हमला हुआ तो जनाजा गाह के अंदर कोई 800 से 1000 अफराद मौजूद थे। बताया ये जाता है, ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को कन्फर्म किया कि एक शख्स जो कि पैदल था उसने गोलियां मारी और दूसरा शख्स जो बाइक पर सवार था वो उसके साथ बैठकर जो है वो रवाना हो गए। मुमकिन तौर पर पुलिस इस वाक़े की भी तहकीकात कर रही है कि ये कहीं ज़ाती रंजिश ना हो, क्योंकि आज से कुछ अर्सा कबल ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर अपने मुलाजिम को कत्ल करने का केस जो है वो ज़ेर समाअत था और मुख्तलिफ समातों में ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो इस बात का जिक्र कर चुके थे कि जो उनके ज़ाती मुलाजिम जिनके कत्ल का शुबा ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर था उनसे उनको जान का खतरा है। गाए बगाए पुलिस उन्हें गार्ड भी फराहम करती थी, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा भी करती थी, लेकिन वो सिक्योरिटी को वापस कर दिया करते थे। आज भी पुलिस को इस बात का शक है कि ये जो हमलावर है ये किसी ज़ाती रंजिश के नतीजे में वहाँ तक पहुँचा था और टारगेट चेक करने के बाद जो है वो उन्हें निशाना बनाया है। तो हम अभी जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। ठीक है, इक़्तिदार आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बुरहान, आपसे मैं जानना चाहूँगी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पुलिस ज़राए क्या कह रही है, किस तरह तफ्तीश की जा रही है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। शमसुल इस्लाम जो शहर के मारूफ वकील हैं उनका मोबाइल फॉरेंसिक भी किया जाएगा। उनके बेटे की हालत बेहतर होने के बाद उनके बेटे का बयान भी लिया जाएगा। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी निजी अस्पताल के बाहर और जाए वकवा के बाहर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी बड़ी तादाद में अफसरान और एहलकार मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, उसके बाद ही वाज़ेह तौर पर बयान दिया जाएगा कि हादसा ये क्या वाक़या पेश आया है। ठीक है बुरहान, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इर्द गिर्द जो है वो CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो किसी किस्म की कोई फुटेज अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, पुलिस की तफ्तीशी एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ बेंगलोर के और अतराफ में जो CCTV कैमरास लगाए गए हैं उनकी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि CCTV फुटेजेस वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत जल्द इन मुल्जिमान को जो है वो तलाश कर लिया जाएगा। पुलिस का ये दावा है कि CCTV फुटेज हासिल करने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से कोई ऐसी CCTV फुटेज हासिल नहीं की गई। अब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जहां पर नमाज जनाजा अदा की गई थी उसके अतराफ मुतादिद CCTV कैमरास लगाए गए हैं जिनकी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बुरहान, ये बताइएगा कि पुलिस ने फैमिली से बात की है, फैमिली ज़राए के मुताबिक क्या मौक़िफ़ सामने आया है फैमिली का? जी बिल्कुल, देखिए बेटे की हालत तो इस वक्त ऐसी है कि वो बयान नहीं दे सकता। आया कि उसकी जो अहले खाना है वो इस वक्त काफ़ी गमगीन है और वो भी निजी अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से कुछ देर बाद अहले खाना के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे और अहले खाना के बयानात हासिल करने के बाद ही पुलिस को कोई हतमी फैसला पुलिस जो है कोई हतमी फैसला करेगी। लेकिन अब तक जो है वो पुलिस ने कोई ऐसा बयान पुलिस को मौसूल नहीं हुआ जिससे कुछ मालूम हो सके। कुछ देर बाद उसके बेटे का भी बयान लिया जाएगा और इनकी अहले खाना का भी बयान लिया जाएगा। अहले खाना इस वक्त निजी अस्पताल पहुंच चुके हैं, जबकि शहर के मारूफ वकील थे ये शमसुल इस्लाम, जिनके इस खबर के बाद बुकला बरादरी भी जो है वो निजी अस्पताल पहुंचना शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद ही पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ अदवारों से तफ्तीश भी की जाएगी और अहले खाना, रिश्तेदार और ऐनी शाहिदीन जो थे स्पॉट पे उन सब के बयानात लिए जाएंगे। ठीक है बुरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सौलत जाफरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सौलत, अब तक की इतलात के मुताबिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, जबकि वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को पेट में गोली लगी थी। पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। वकील शमसुल इस्लाम पर माजी में भी मुबैना तौर पर फायरिंग की गई थी, जबकि इनके ऊपर मुकदमात भी जो है वो दर्ज हैं। जख्मी वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ भी मुखालफिन ने मुकदमात दर्ज करा रखे थे। जख्मी ख्वाजा इस्लाम के खिलाफ मुकदमा तफ्तीश 1 क्लास हो गया था, जबकि ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर माजी में मुबैना तौर पर होने वाले फायरिंग के मुकदमे में की तफ्तीश CIA सेंटर में इस वक्त जो है वो जारी थी। ख्वाजा शमसुल इस्लाम की माजी में CBU पर पुलिस एहलकारों से कल कलामी की वीडियो भी वायरल हुई थी, जबकि ख्वाजा शमसुल इस्लाम आज जब कुरान एकेडमी पहुंचे थे नमाज के बाद, जब नमाज जनाजा अदा करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान जो है वो उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या रुनमा हुआ और जिस शख्स ने फायरिंग करी जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने पुलिस को इब्तदाई बयान ये कलमबंद कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि
فائرنگ کرنے والے شخص نے یہ آواز بلند کری کہ میں نے اپنے بھائی اور اپنے باپ بدلہ لیا ہے، اور وہ یہ بات کرتا ہوا جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ جو عینی شاہدین انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی مدد آپ جو ہے وہ خواجہ شمس الاسلام ٹھیک ہے، چیف رپورٹر اقتدار سولہ جعفری اور برہان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے نمائندگان، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فائرنگ سے زخمی سینئر وکیل شمس الاسلام دم توڑ گئے ہیں۔